राम लक्ष्मण जी की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी, आपने 4 पतले किस लिए बनाई है? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतले उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाओ? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, तब आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई थी। उनका मटका, झालर और इंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, इंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहने हुए थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी, आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी।
आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सहपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो राम, श्री राम गट गट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठी क्या करे काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सबके सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखो परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम, आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी विराजो राम, चंदन की चौकी मिश्री का मेवा, आओ राम जी करो कलेवा, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण जी को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंडनी हीरा से झिलमिला रही, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माताजी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली,
तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम लक्ष्मण कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम लक्ष्मण जी की कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम लक्ष्मण जी की कथा सुनाई। राम लक्ष्मण जी की कथा पूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम लक्ष्मण जी की 108 पुस्तकें बांटेंगे उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम लक्ष्मण जी की कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम लक्ष्मण जी की कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम लक्ष्मण जी की कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम लक्ष्मण जी की कथा की। जय सिया राम।